नमस्कार, मैं हूं नीलू। आज है 20 अगस्त और देखिए बड़ी खबर सामने आ रही है। देखिए, जब तोप तलवार हथियार से काम नहीं चला तो अब ट्रंप कुछ ऐसा करने वाले हैं जो कि ईरान की कमर तोड़ देगा, ऐसा ट्रंप का कहना है। ट्रंप ने ईरान के खिलाफ आर्थिक युद्ध का ऐलान कर दिया है और कहा कि इस्लामिक देश की मदद की तो भुगतने होंगे भारी नतीजे। और इन सब राष्ट्रों को चेतावनी दी है जो ईरान के साथ दोस्ताना संबंध रखते हैं या फिर ईरान के साथ व्यापार करते हैं। अब अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा क्या है आर्थिक प्रतिबंध को लेकर ईरान के खिलाफ, और दावा ऐसा किया जा रहा है कि आज से पहले इतना भारी भरकम आर्थिक प्रतिबंध कभी किसी के खिलाफ नहीं लगाया गया। देखिए, वही कहते हैं ना कि जब हथियारों से काम ना चले तो कुछ और हथकंडा अपनाना चाहिए। अब जब ईरान को नहीं तोड़ पाए तो अब आर्थिक प्रतिबंध लगाने की डोनाल्ड ट्रंप बात कर रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चेतावनी दी है कि जो भी देश ईरान की मदद करेगा या फिर उसके साथ व्यापार करेगा उसे भारी आर्थिक सजा का सामना करना पड़ेगा। ट्रंप ने कहा कि वो ईरान की अर्थव्यवस्था को निशाना बनाने के लिए एक बड़ा अभियान शुरू करने जा रहे हैं। उन्होंने इसे किसी भी देश पर अब तक का सबसे कड़ा आर्थिक अभियान बताया है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने अपने ट्रुथ सोशल प्लेटफॉर्म पर इस बात की जानकारी दी है। ट्रंप ने बुधवार को ट्रुथ सोशल प्लेटफॉर्म पर कहा कि अमेरिका ईरान के खिलाफ आर्थिक युद्ध और उसे अलग थलग करने का एक अभूतपूर्व अभियान बताया है। इसके साथ ही उन्होंने अमेरिकी सहयोगियों से अपील की है कि वो तेहरान को अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय और व्यापारिक, यानी कि जो भी जिस भी तरह का व्यापार होता है उस नेटवर्क से काटने में वाशिंगटन का साथ दे। यानी तमाम देश जो इस वक्त ईरान के साथ जुड़े हुए हैं उनको साथ देने की अपील ट्रंप ने कर दी है। और ट्रंप ने कहा क्या है, दो तीन बातें उन्होंने कही है जो आपको बताऊंगी। ट्रंप ने कहा कि आज मैं किसी भी देश के खिलाफ अब तक के सबसे जबरदस्त आर्थिक अभियान की घोषणा कर रहा हूं। यह अभूतपूर्व स्तर पर आर्थिक युद्ध और अलग थलग करने की कार्रवाई होगी। ट्रंप ने इसे आर्थिक युद्ध बताया और कहा कि मैं ये भी घोषणा कर रहा हूं कि जो भी देश अपने वित्तीय संस्थानों, व्यवसायों, हवाई अड्डों या सरकारी संस्थाओं को ईरान को किसी भी तरह की मदद देने की अनुमति देगा तो उसे खुद भी बहुत गंभीर आर्थिक नतीजों का सामना करना पड़ेगा। हालांकि ट्रंप ने किसी देश का नाम नहीं लिया और ना ही ये बताया कि ईरान के साथ लेन देन जारी रखने वाली सरकारों, कंपनियों या फिर वित्तीय संस्थानों के खिलाफ अमेरिका क्या कार्रवाई करेगा। ये अब तक अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप ने नहीं बताया है, लेकिन एक तरह से उनसे आग्रह भी किया, चेतावनी भी दी उन देशों के साथ जिनके ईरान के साथ संपर्क है। ट्रंप ने दावा किया कि उनके प्रशासन ने ईरान को समझौता करने के कई मौके दिए, लेकिन वो उनका फायदा उठाने में नाकाम रहा। और ये बहुत बार ट्रंप कह चुके हैं कि हमने कहा कि भाई समझौता कर लीजिए, हॉर्मुज खोल दीजिए, जो परमाणु कार्यक्रम चला रहे हैं उसको बंद कर लीजिए। ईरान नहीं माना तो हमें और कुछ क्या करते हैं, हमने ये कदम उठाया है। अब ट्रंप कहते हैं कि इस्लामिक रिपब्लिकन ऑफ ईरान को समझौता करने का जितना बड़ा मौका मैंने दिया उतना किसी और ने नहीं दिया। तेहरान इसका फायदा उठाने में नाकाम रहा। ट्रुथ सोशल पोस्ट पर ट्रंप ने यह भी दावा किया कि ईरान की सैन्य क्षमता पूरी तरह से कमजोर हो गई है। उन्होंने कहा कि ईरान की नेवी नष्ट हो गई है, वायुसेना बेकार हो गई है और सैन्य कारखानों में तब्दील हो गए हैं। उन्होंने कहा कि ईरान की अर्थव्यवस्था पर बहुत ज्यादा दबाव है और नए कदमों से तेहरान की क्षमता और सीमित हो जाएगी। उन्होंने एक बार फिर कहा कि ईरान के पास कोई भी परमाणु हथियार नहीं होगा। तो ये बार बार वो कहते रहे, लेकिन इसके बावजूद आप देखिए ईरान जस का तस डटा हुआ है। लेकिन ईरान के सामने इस वक्त चुनौती इस बात की है क्योंकि देखिए अभी यूएई ने जिस तरह से 2 मिसाइलों के अटैक यूएई ने कहा कि ईरान की तरफ से आए, अब इसके बाद जितने भी वहां से व्यापार हो रहे थे उन सबको बंद कर दिया जाएगा। अब इसका बड़ा असर ईरान और यूएई के जो व्यापार करने वाले लोगों हैं उन पर पड़ने वाला है, वहां के व्यापार पर पड़ने वाला है। ऐसे में अगर आर्थिक सैंक्शन अमेरिका लगाता है तो ईरान के सामने जरूर संकट खड़ा होगा। और साथ ही साथ अगर देश, जैसे अपील की गई है बाकी देशों से ट्रंप की कि देखिए आप भी साथ दीजिए, सहयोग दीजिए इस आर्थिक प्रतिबंध पर, ईरान के साथ कोई भी व्यापार करेगा तो उस पर भी उसी तरह का की कार्रवाई होगी जैसा ईरान के साथ होगा। तो क्या इस अमेरिका के आर्थिक प्रतिबंध को लेकर बाकी देश ईरान का अमेरिका का साथ देंगे ईरान के खिलाफ? ये बड़ी बात है, इस पर देखना होगा। और अगर साथ नहीं देगा अमेरिका का बाकी देश जो भी ईरान के साथ संपर्क में है तो फिर अमेरिका करेगा क्या? और सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए डोनाल्ड ट्रंप को अब लगने लगा है कि अब देखिए
हमले या फिर जंग से कुछ नहीं होने वाला, तो क्यों ना आर्थिक प्रतिबंध, जो कि बहुत सालों से ईरान झेलता रहा है और परेशानियां उसको हो रही हैं, वहां पर महंगाई अपने चरम पर है, लेकिन इसके बावजूद वो डटा हुआ है। और फिर वही बात अमेरिका ने दोहरा दी कि देखिए उनकी पूरी सैन्य क्षमता खत्म हो गई है और आर्थिक जब प्रतिबंध लगाया जाएगा तो उसकी कमर टूट जाएगी। चलिए ये भी देख लेते हैं जो ट्रंप दावा कर रहे हैं। हालांकि उनसे ट्रंप ने कहा है कि इससे पहले कभी भी इतना बड़ा आर्थिक प्रतिबंध किसी देश ने नहीं झेला है, लेकिन यूएई का संबंध व्यापार को लेकर तोड़ना ईरान से और अमेरिका का आर्थिक सैंक्शन लगाने की बात करना, ये जरूर ईरान के लिए एक बड़ी चुनौती होगा। हालांकि ईरान को हमने देखा है हर परिस्थिति में ईरान ने लड़ाई लड़ी है, हर परिस्थिति से निकलने की पूरी कुव्वत उसमें है। अब देखना होगा इन परिस्थितियों से ईरान कैसे निकलता है, ट्रंप आगे और क्या करते हैं। और ख़ास तौर पर अगर पीछे हम अब बात की जाए, किम जोंग से मिलने के लिए ट्रंप उतावले हो रहे हैं। कहीं उनको लग रहा है कि दक्षिण कोरिया के साथ वो जो युद्धाभ्यास इस वक्त कर रहे हैं, कहीं उसकी वजह से उत्तर कोरिया नाराज़ ना हो जाए, कहीं उत्तर कोरिया ईरान का साथ ना दे दे। इधर रूस से भी कहा जा रहा है कि हथियार दिए जा रहे हैं ईरान को। तो किस पर आर्थिक सैंक्शन लगाएंगे, क्योंकि ईरान के अगर भारत की भी बात की जाए, ईरान से अच्छे संबंध है भारत के। अब ऐसे में देखना होगा, ट्रंप ने ऐलान तो कर दिया है, बाकी मुल्कों से भी कहा है कि आप भी आइए इस आर्थिक सैंक्शन में हमारा साथ दीजिए। लेकिन आगे क्या होगा, देश क्या करेंगे, बाकी देशों का रुख क्या होगा और ट्रंप इसको लेकर और कितने कड़े नियम और क्या बाकी देशों पर उनकी जो ये आर्थिक प्रतिबंध की जो सनक ईरान पर लगाने की है वो भी देखने को बाकी मुल्कों पर मिलेगी। इंतजार रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए। बहुत दिनों बाद आपसे मुलाकात हो रही है, लेकिन आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। कमेंट करके जरूर बताइएगा कि क्या इस आर्थिक प्रतिबंध से ईरान टूटेगा या इसी तरह से बना रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने